अस्सलाम वालेकुम जी, होप यू आर ऑल वेल। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप यूके में कितने पैसे अर्न कर सकते हैं। क्या आप ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट अपनी अर्निंग से निकाल सकते हैं। कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन कौन से डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप पैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले 3 काम हैं जो कि करने हैं। काम नंबर 1, नाश्ता। नाश्ते के बगैर कैसे वीडियो शुरू हो सकती है। काम नंबर 2, शॉपिंग मोस्टली ऑनलाइन करता हूँ तो काफ़ी सारे पार्सल्स पड़े हुए हैं रिटर्न करने वाले। तो एक किस्म का आज है डिलीवरी डे। और काम नंबर 3 थोड़ा है टेक्निकल, कुछ मेंटेनेंस की खिदमत सर अंजाम देनी है घर पे। हाँ जी, तो मेरे काम तो हो गए हैं, अब आपके काम की बात कर लेते हैं। बात क्योंकि हो रही है अर्निंग्स और सेविंग्स की, तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि यूके में मिनिमम वेज क्या है। यूके गवर्नमेंट की तरफ से जो मिनिमम वेज है वो एज के हिसाब से होती है। अगर आपकी एज 23 या उससे ऊपर है तो आपकी मिनिमम वेज 10.42 पाउंड्स पर आवर होगी, और अगर आपकी एज 20 से 23 के दरमियान में है तो थोड़ी सी कम 10.18 पाउंड्स पर आवर। सब कंपनीज इस तरह से पे नहीं करती हैं। कुछ कंपनीज हैं लाइक मैकडोनल्ड्स, KFC वगैरह, वो एज के हिसाब से पे करती हैं, लेकिन बहुत सी कंपनीज हैं जो इस चीज़ से बॉदर नहीं होती और आपको हायर एंड ही देती हैं 10.42 पाउंड्स रिगार्डलेस आपकी एज क्या है। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ कि स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आपको कितने आवर्स अलाउड होते हैं। तो बहुत से लोगों को वैसे ही पता होगा कि 20 आवर्स इन अ वीक आपको रफली अलाउड होते हैं। तो 20 टाइम्स 4 वीक एक मंथ में होते हैं, तो मंथली जो आपकी या 4 वीकली जो आपकी वेज बनेगी वो 833 पाउंड्स को टच कर जाएगी। अब सवाल ये आता है कि क्या 833 पाउंड्स इनफ हैं एक महीने के लिए। 833 पाउंड्स में आपकी लिविंग कॉस्ट, आपका खाना पीना तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन जो आपकी ट्यूशन फीस है वो कैसे पूरी होगी। अब उसके लिए आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत, यानी कि कैश इन हैंड काम। कैश इन हैंड काम में अब आपको जो वेज है वो 10.42, 10.50 ये तो नहीं मिलने वाली। बहुत से जो लोग होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं और फिर आपको ऑब्वियसली बात है लोअर वेज पे रखते हैं। 7 पाउंड्स, 8 पाउंड्स, लंदन में हो तो शायद 9 पाउंड पे भी कोई रख ले। तो एवरेजली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं उसका 8.5 पाउंड के हिसाब से। 20 आवर्स अगर आप काम कर रहे हो तो ये आपका बन जाएगा रफली 680 पाउंड इन अ मंथ। अच्छा भाई, कमाई की बात तो होगी है, अब सेविंग्स की बात। जो आप NI से कमा रहे हो वो तो आपका खाने पीने रहने में लग जाएगा, और जो आप कमाई कर रहे हो कैश इन हैंड विच इज़ 680 पाउंड्स इन अ मंथ, और साल के बन जाते हैं 8000 पाउंड्स रफली। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ कितना चार्ज करती हैं। डिटेल्ड अगर एनालिसिस चाहिए कि कहाँ पे रहना बेहतर है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना बेहतर है, कितनी फ़ीस डिमांड कर रहे हैं, तो वो आपको एपिसोड 2 आई थिंक वो देखनी पड़ेगी। लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि 12 से 15,000 की रेंज थी। अगर आप 8000 कमा रहे हो तो बाकी के पैसे आपको पाकिस्तान से मंगवाने पड़ जाएंगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। मास्टर्स के लिए तो काफ़ी फीजिबल है क्योंकि 1 साल का होता है। 8000 आपने यहाँ पे कमा लिए, कुछ 4-5 हज़ार आप पाकिस्तान से एडवांस दे आते हो। अगर बाकी कुछ 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा करना भी पड़े तो इट्स नॉट अ ह्यूज आस्क। लेकिन बैचलर्स के लिए 3 साल के लिए करना, कंसिस्टेंटली करना एक डिफ़िकल्ट बात है। कैश इन हैंड के लिए मोस्टली आपको टेकअवेज पे काम करना पड़ता है या फिर सिक्योरिटी की जॉब्स होती हैं। सिक्योरिटी की जॉब्स के लिए आप NI पे भी काम कर सकते हो। 20 आवर्स जो अलाउड है वो किसी आप अच्छी कंपनी के साथ कर लो, जरूरी नहीं आपको 10.48 मिलेगा। 11, 12, 13 पाउंड, 14, 15 पाउंड तक भी आपको मिल सकता है अगर आप सेंट्रल लंदन में काम कर रहे हो। अगली बात आती है कि जॉब्स ढूंढनी कहाँ से हैं। कैश इन हैंड के लिए तो आप जब यहाँ पे पहुँचोगे व्हाट्सएप ग्रुप बने होंगे तो उसमें जाके सिक्योरिटी की जॉब्स आपको ईजिली मिल जाएंगी। टेकअवेज वगैरह के लिए उसके लिए लिंक्स चाहिए होते हैं। आप जिस टाउन सिटी में रुकोगे वहाँ पे ऑब्वियसली बात है लोकल शॉप्स होंगी, आपको पर्सनली विजिट करना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा काम है, कितने आवर्स
आपको अलाउ कर सकते हैं, वो क्या सिचुएशन है, कितना पर आवर पे करेंगे, तो वो तो आपको मिल के पता चलेगा। रही बात NI की जॉब्स के लिए, तो एक वेबसाइट है indeed.co.uk, वहाँ भी आपको हर तरह की जॉब जिस तरह की फाइंड करना चाहते हो मिल जाएगी। कैश इन हैंड काम करने के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि आप जो अपनी सैलरी है वो वीकली बेसिस पे लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी फ्रॉड के हाथ लग जाएंगे। एक महीना आपने काम कर लिए और वो सैलरीज लेके आपके भाग गया, आप वो कहीं पे क्लेम भी नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास उसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं होता कि यू हैव वर्कड दोज आवर्स। तो ये थी जनाब आज की एपिसोड। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आई हैव मिस्ड समथिंग, टू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। किसी और एपिसोड में हम लोग उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। तब तक रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।